नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में कराई जाएगी, इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट का वीडियो हम लोग देख रहे थे और ये आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आपको क्या मिलता है, तो 50 जीके जीएस में करंट अफेयर के प्रश्न और स्टैटिक्स जीके दोनों सम्मिलित रूप से मिलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नौकरेक जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए नौकरेक ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नौकरेक जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। मेघालय में एक और आरक्षित क्षेत्र है वलफक्रम। वलफक्रम जो है ये भी आपका मेघालय में स्थित है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए मेघनाथ जो थे रावण का पुत्र, उसके पास बल और पराक्रम दोनों था। तो मेघनाथ से मेघालय याद रखेंगे और बल पराक्रम से बलफक्रम याद रखेंगे, साथ ही साथ नौकरेक याद रखेंगे। तो ये तो हो गई आंसर। बाद बाकी जो सिक्किम में है, सिक्किम में भी आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो इनका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है इसका नाम है नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ऐसा कीर्तिमान करने वाला यह विश्व का पहला देश है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो ये मैच खेला था आपके वेस्ट इंडीज के साथ और इसमें भारत को जो है विजयी मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। MTS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो समवर्षा वाला स्थान होते हैं उसे हम आइसो हाइट्स कहते हैं। अब हाइट्स जो है ऊंचाई का जो है उच्चारण ला रहा है, लेकिन इसका आंसर आइसो हाइट्स होता है, या इसे ही कंटूर लाइन भी कहते हैं। क्या, कंटूर लाइन भी कहते हैं। तो दोनों बात याद रखेंगे। आइसोथर्म से है कि समताप रेखा, जहां समान ताप वाले जो रेखा होते हैं उसे जोड़ने वाली को जो है आइसोथर्म कहते हैं। आइसो हेलाइन जो है समलवनीय रेखा है। समलवनीय रेखा है जहां पे समलवनता पाया जाता है, उसे ऐसे हेलाइन कहते हैं। आइसो हाइप्स जो है ये सम ऊंचाई वाली रेखा है, जहां पर समान ऊंचाई वाली जो क्षेत्र है उसे जोड़ने के लिए आइसो हाइप्स लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। SSC CGL 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है और BSSC बिहार सचिवालय सहायक जो एग्जाम कैंसिल हो गया है उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का, यह है आर्टिकल 143। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन आर्टिकल जो है ऑप्शन में 161 है, ये राज्यपाल का जो है क्षमादान से संबंधित है। राज्यपाल का जो है क्षमादान से संबंधित है आपका आर्टिकल 161। 1, 2, 3 जो है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। इसके अलावा 108 जो है ये ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है। जो ज्वाइंट सीटिंग आपका जो है कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा, क्योंकि ये MTS में जो है 25 जुलाई 2022 को पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये M जगदीश कुमार जो है ये वर्तमान में UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं राजीव कुमार, ये जो है इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुमन बेरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। KB साजी जो है ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहेगा कि नाबार्ड में इसकी अपॉइंटमेंट अभी अभी हुआ है। तो ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नाबार्ड का वर्तमान में हेड कौन है, तो KB साजी है, ये चिंताला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। CPO 11 में पूछा गया प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी नेपाल में होती है। मृत्यु की बात करेंगे भगवान बुद्ध का तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में
होता है। भगवान बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो आपका आंसर होता है पाली भाषा में। ठीक है, तो ये सब भगवान बुद्ध से संबंधित बात है। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्य पिटक। ठीक है, तो ये सब तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरंजना नदी कहिए या फल्गु नदी कहिए, इन दोनों नदी का सेम ही नाम है। तो यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो पालका नदी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भगवान महावीर किस भाषा में जो है आपका दिए थे भाषण, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? GD 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपका 1875 में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की ही नहीं एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1875 से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी आपका 1875 में हुआ था। और मज़े की बात ये भी है कि ये भी बम्बई के अंदर ही हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया है। तो जब पहले उपराज्यपाल बने थे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, तो ये थे आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो 14वें नंबर के हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ये आपका है मनोज सिन्हा। तो अगर वर्तमान पूछे तो मनोज सिन्हा, प्रथम पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सोनी जो है ये वर्तमान में आपका UPSC का अध्यक्ष हैं। और इसके बाद राधा कृष्ण माथुर जो है ये वर्तमान में आपका लद्दाख का उपराज्यपाल है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? CPO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर UP के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? UP के अंदर स्थित है। अन्य जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे बहुत सारे परियोजना है। गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है। ये सभी जो है आपका कहाँ पे है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, इसके अलावा बेतवा और चंबल ये दोनों किसके सहायक नदी हो जाएंगे? तो ये जो है यमुना के सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना के सहायक नदियों में से है। सोन नदी गंगा के सहायक नदी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पटना से पहले आरा के बाद में जो है गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलती है सोन नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क का रूप नहीं है? देखिए, लौह अयस्क मेनली 4 प्रकार का होता है। ये आपका मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट जो सबसे उच्च क्वालिटी की लोहा होती है, इसके बाद लिमोटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, और आपका सीडेराइट होता है। ये आपका जो है 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। तो जो एंथ्रासाइट आप ऑप्शन में देख रहे हैं यही राइट आंसर है। एंथ्रासाइट उच्च क्वालिटी का कोयला का एक प्रकार है। कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये सब कोयला के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी लौह अयस्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लौह का उत्खनन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ है यहाँ पे सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का खनन होता है। लेकिन सबसे अधिक भंडारण की बात करें तो आपका कद्रमुख में है सबसे अधिक भंडारण, जो आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। उत्खनन के मामले में पूछे तो उड़ीसा, और सबसे अधिक भंडारण कहाँ है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न हमारा, IPL 16वें संस्करण के लिए सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आपको चुना गया है सैम करन को। सैम करन को जो है किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। और ये IPL का 16वां संस्करण होगा। पिछला संस्करण 15वां संस्करण था। 15वां संस्करण के विजेता आपका गुजरात राज्य रहे थे हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी में, और उप विजेता आपका राजस्थान रहा था जॉस बटलर के कैप्टेंसी में। अगर पिछले IPL से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। पिछले IPL में ऑरेंज कैप किसे दिया गया? तो आपका जॉस बटलर को ही ऑरेंज कैप दिया गया। बेसिकली ऑरेंज कैप जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। पर्पल कैप जो है युजवेंद्र चहल को दिया गया था पिछला IPL यानी 15वां IPL में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि IPL में सबसे अधिक विकेट अब तक कौन लिया है, तो डोवेन ब्रावो जो है ये सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अब तक के सभी IPL में मिला के। सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अपना विराट कोहली के पास है। IPL में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान अभी तक इसके नाम है। इसके अलावा IPL में पूछा गया था कि स्टैटिक टाइम आउट अब कितने समय का होता है, तो अब जो है 3 मिनट का होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मुखौटा लोक नृत्य MTS 20 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो मुखौटा लोक नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से है नाटी डांस है, डांगी डांस है, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश से तो बहुत सारे डांस हैं जो मैंने पहले ही बता रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवक्षेप के कारण होता है? देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसकी जो नदी द्वारा बहाया हुआ जो गाद होता है उसी से इसका निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है इंडिया के अधिकांश भाग पे फैले हुए हैं, अधिकांश क्षेत्रफल पे जो है, खास करके गंगा के जो मैदानी भाग है वहाँ पे अधिकांश आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, बांगर और आपका होता है खादर। ठीक है, तो बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जहां हर साल बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है, और खादर वो जलोढ़ मिट्टी है जहां हर साल बाढ़ की पानी से सिंचाई होती है और नया जो है अवसाद जमा होता है, इसीलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है? देखिए, रेलवे एसएससी सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, अंद्रुति राय, BS नायपाल, इन सब की पुस्तक जो है, जो मॉडर्न पुस्तक है, ये मॉडर्न लेखक हैं, इन सब का पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है इंडिया आफ्टर गांधी भी है, गांधी बिफोर इंडिया भी है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ये तीनों ही पुस्तक जो गांधी नाम से जुड़ा हुआ है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली अलग करने वाली सीमा रेखा यानी लाइन है? ठीक है, एसएससी रेलवे हर जगह पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये नहीं है, 17वीं समांतर रेखा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को अलग करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि वियतनाम का फादर किसे कहा जाता है तो हो ची मिन्ह को, हो ची मिन्ह जो है इसे वियतनाम का फादर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 38वीं समानांतर रेखा देख रहे हैं आप, ये साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। ठीक है, कोरिया को अलग करता है। इसके अलावा जो 24वीं समांतर रेखा है ये इंडिया से पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया से पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता है, पाकिस्तान में मांगता है रेड क्लिफ रेखा को। ठीक है, 49वां समानांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एसएससी रेलवे में पूछा जाता है समाज से रिलेटेड प्रश्न। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये है आपका आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ज्योतिबा फुले जो है ये आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं ये आपका आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज के संस्थापक स्थापना जो है 1875 में बम्बई में होती है। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में कलकत्ता में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर के गर्त के साथ सही मिलान है? CGL 19 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा मिलान सही है। तो मरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर में है, एकदम सही है ना। इसके बाद सुंडा हिंद महासागर में है, ये भी सही है। और प्यूर्टको अटलांटिक महासागर में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे क्योंकि उपयुक्त सभी सही है। मरियाना खाई जो है ये विश्व में सबसे अधिक गहराई वाली अब तक ज्ञात स्थल है। ठीक है, जो आपका कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो टोटल गहराई है 11,000 मीटर दर्शाई गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर इस विश्व की सबसे गहरी सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, इसके अलावा जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में आपको डियागो गार्सिया द्वीप भी है, ये भी आपको एग्जाम में आ जाता है। डियागो गार्सिया है ना, आर्कीपियागो द्वीप, ये सभी जो है आपको हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका जो है द्वीपीय देश, मालदीव जो है द्वीपीय देश, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। और दूसरा सबसे लार्जेस्ट महासागर भी है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा था? देखिए GD 13 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में लॉजिक है थोड़ा सा। भारत का प्रथम पनडुब्बी अगर खाली पूछा जाता है तो INS कावेरी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछा जाए, अगर इसी में मैं परमाणु शब्द जोड़ दूं कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो INS चक्र आंसर हो जाएगा। तो दोनों बात संभाल के याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है INS चक्र है, और भारत का खाली प्रथम पनडुब्बी जो है पहला, ये INS
कावेरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस विक्रमांत जो भारत का प्रथम नौसैनिक विमान वाहक पोत था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसको रिटायर करके जो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत बनाया गया है पहला, जो आपका कोचीन शिपयार्ड बनाया है, इसका भी नाम हमने क्या रखा है, आईएनएस विक्रांत ही रखा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखा, जो 2022 के अंदर ही बनाया गया है। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी जो है भारतीय नौसेना में जो है विमान वाहक पोत के रूप में जो है आपका कार्यरत है। इसे रूस देश से खरीदा गया था, विक्रमादित्य को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एस बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए वादक हैं। देखिए एस बालचंद्र, कभी भी आप एसएससी का एग्जाम देने जाए तो आर्ट एंड कल्चर सेक्टर जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि एसएससी का सबसे लोकप्रिय सेक्टर है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो एस बालचंद्रन जो है ये आपका बीना प्ले करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपका संतूर के प्लेयर थे। इसके अलावा जो बांसुरी है ये हरिप्रसाद चौरसिया है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी के प्रमुख प्लेयर हैं। सितार के पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार के प्रमुख प्लेयरों में से एक हैं। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक छोटा नागपुर के श्रेणी से नहीं निकलती है। देखिए छोटा नागपुर जो है ये भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रपूर्ण जो है पठार है। तो इसे जो है भारत का रूर कहा जाता है इंडिया के अंदर। तो इससे जो कई सारी नदियां जो हैं इस श्रेणी से निकलती हैं। तो महानदी जो है स्वर्णरेखा, दामोदर, नर्मदा, तो ये सभी नदियां जो है आपका नर्मदा नदी को छोड़ के बाद बाकी सब नदी जो है छोटा नागपुर के पठारीय नदी है। तो यहाँ पे नर्मदा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पर ही स्थित है आपका सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है ये भी आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी एकमात्र नहीं, इसके साथ एक ताप्ती भी है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो है उल्टा दिशा में फ्लो होता है, यानी आपका ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है। इसी कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा का आकार अगर आपसे कोई पूछे तो त्रिभुजाकार होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। नर्मदा नदी आपका जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहाँ पे गिरती है ये, अरब सागर में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा, या फिर यूं कहे कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सुंदरी का वृक्ष है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये सुंदरबन डेल्टा में ही आपका सुंदरी का वृक्ष जो है पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपना कमेंट करके हमें सलाह सुझाव जरूर दें कि मैं आपके लिए और क्या बेटर कर सकता हूं। और एनालिसिस जो अभी चलेगी एसएससी जीडी का, उसे निरंतर फॉलो करते रहें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।